अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात बैठना है। मेरी तरफ तवज्जो करें, तवज्जो से बात सुने। हो सकता है मुझे सुनाने के बाद, तुम्हें सुनने के बाद अल्लाह करीम कबूल फरमा ले। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। हम मेराज बयान कर रहे थे, लिहाजा इख्तिताम की तरफ जाते हैं। आज सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के मुताल्लिक़ बयान करना है। मोहब्बत के मुताल्लिक़ दुआ करो मुझे बयान और आपको समात, बाद में अल्लाह अमल की सादत अता फरमाए। अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। बेशक अल्लाह मुत्तकीन से, परहेज़गारों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तू तवज्जो कर, मैं तुम्हें समझाऊं, तेरी भी मोहब्बत तुम्हें बताऊं और अल्लाह की मोहब्बत भी बताऊं।
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन से, परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। कौन मोहब्बत करता है? अल्लाह। जो खालिक है, मालिक है, कह दे सुबहान अल्लाह। तेरे रब दा नाम आ रहा है जिसने 6 फुटा कद दिया है तुम्हें, अल्लाह। मालिक कौन है? खालिक कौन है? अलीम कौन है? बसीर कौन है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कौन है? सब अज़मतें उसके पास है, वो खुद अज़मतें अता करने वाला है। नबियों को ताज देने वाला नबूवत का कौन है? वलियों को वलायत देने वाला कौन है? इमामों को इमामत देने वाला कौन है? सारा कुछ देने वाला ये कह रहा है तू परहेजगार हो जा, फिर तेरा अल्लाह तो इसे मोहब्बत करेगा। शर्त ऐद कर दी कि तू परहेजगार हो जा। फिर कुरान ने तस्दीक कर दी कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत फरमाएगा। मोहब्बत का एक असूल है आलमे दुनिया पर भी। मुहिब जो है वो ये नहीं चाहता कि मेरा महबूब जो है किसी गैर के आगे हाथ फैलाए। मुहिब जो है वो ये नहीं चाहता कि मेरा महबूब जो है किसी गैर के आगे हाथ फैलाए या किसी गैर के आगे मत्था टेके या अपनी हाजत किसी गैर के आगे करे। वो ये चाहता है ये मेरे साथ रहे, बात मेरे से करे, दुख मुझे बताए, हर काम में मुझे शरीक करे, लेकिन वो मोहब्बत में शराकत नहीं चाहता। है कि नहीं है? मजाजी में भी बता रहा हूं ना, मजाजी में भी यही है। वो कहता है नहीं, ये मेरी तरफ देखे, मेरी बात सुने, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ खाए, मेरे साथ ज़िंदगी बसर करे। ये तो मजाजी वाला मामले में तू अमल कर रहा है, कभी खुदा के साथ भी अमल कर लिया कर। तेरा खालिक तुम्हें क्या कह रहा है? वो तेरे से मोहब्बत करता है। मुहिब इसलिए है कि 70 माओं से ज्यादा वो तो इसे प्यार करता है। एक माँ की मोहब्बत ये नहीं चाहती, माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर किसी और को माँ बना ले। मेरा बेटा मुझे छोड़कर किसी और को माँ बना ले। बाप नहीं चाहता कि मुझे छोड़कर किसी और को बाप का दर्जा दे दे। मुर्शद नहीं चाहता कि मेरा मुरीद किसी और को मुर्शद का दर्जा दे दे। उस्ताद नहीं चाहता कि मेरा शागिर्द मुझे छोड़ के किसी और को दर्जा दे दे। सरकार नहीं चाहते कि मुझे छोड़ के किसी और को नबी मान ले। तेरा रब भी नहीं चाहता कि मुझे छोड़ के किसी और को रब मान ले। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह यही चाहता है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे आगे इल्तजा कर, तू मुझे पुकार, मेरे आगे हाथ फैला। तेरे हाथ अभी नीचे नहीं आएंगे, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये पेशानी मैंने दी है, मेरे आगे झुका। किसी को मेरा शरीक ना बना। जिस तरह तू मोहब्बत मजाजी में शराकत को पसंद नहीं करता, तेरा खालिक भी जो है अपने वहदहू ला शरीक कहता है, वो किसी और को पसंद नहीं करता।
तू खुश नसीब है कि तुम्हें वो पसंद करता है, वो कहता है तू मेरे साथ यारी ला ले, दुनिया की यारियों को छोड़ दे, ये ख्वारिया है, तू मेरे साथ यारी ला। तो कुरान तस्दीक करता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन परहेजगारों से मोहब्बत करता है। परहेजगारी क्या है? ये कोई परहेजगारी नहीं। तूने कलमा किसका पढ़ा था? नबी आखिर ज़मां का। ज़बान से तूने कलमा तो पढ़ लिया, दिल से तूने कलमा तो पढ़ लिया, ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जब तेरा वक़्त आया, पेपर तो तू पास कर लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल का पर्चा देने का वक़्त आया तो तेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें क्या मिला? 0 मिला। प्रैक्टिकल में तू फेल हो गया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया किसने? कलमे में दो जुमले हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सादे सादे लफ्ज़ वो तुम्हें कहता हूँ जो तुम्हें भी समझ आए, प्राइमरी वाले को भी आए, गैर प्राइमरी वाले को भी आए। अपनी इल्मियत तुम्हें नहीं बताता, तुम्हें बात समझाता हूँ, तुम्हारे स्टेटस से नीचे होकर समझाता हूँ। पढ़ा भी समझ ले, अनपढ़ भी बात को समझ ले, ताकि कल मेरे से पूछा जाए तो वो कह दे कि उनको तो ये तर्जमा नहीं आता था, तू इस किस्म की उर्दू क्यों बोली? मैसेज नहीं मेरा तू पहुँचाया, मेरा पैगाम नहीं पहुँचाया, इसलिए तुम्हें कहता हूँ। मेरे भाई सोच ज़रा, उसने कहा है वहदहू ला शरीक कहा है, तुम्हें उसने कलमा दिया। कलमे में दो जुमले हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान से पढ़ ले, एक एक लफ्ज़ के बदले तुम्हें नेकियां मिलेगी। तो बुलंद पढ़ा कर अपने गंद, जो नहीं पढ़ता ऊंचा उसका गंद होता है अंदर। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम उठकर मुझे पैसे दो, मेरे नज़दीक पैसे हराम ने। मैं इसलिए कहता हूँ तेरे अंदर गंद पड़ा हुआ है जो कलमे से साफ हो जाएगा। बुलंद आवाज़ से पढ़, ऊंचा पढ़, कलमे को ऊंचा पढ़। पहला जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़क्र की बातें साफ होती है, रियाकारी से पाक होती है, लालच से पाक होती है। पहला जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसने कहा? ये कहा सरकार दो आलम ने, नूरे मुजस्सम ने, ताइदार ख़त्म नबुव्वत ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और दूसरा जुमला है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सरकार ने नहीं कहा, सरकार ने ये नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब अल्लाह के पैगंबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज़े कुदरत आई। ये जो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दो जुमले हैं। कलमा तो तूने पढ़ लिया, तुम्हें कौलवी ने फिरका दिया है, तेरा तकब्बर उस दिन ख़त्म हो जाएगा, तेरा गरूर उस दिन ख़त्म हो जाएगा जिस वक़्त वो आ जाएंगे, कहेंगे अब हम आ गए हैं तुम्हें लेने के लिए। तेरी आंखों से आंसू बह जाएंगे। उस दिन क्या जवाब देगा? उस वक़्त तेरा सारा तकब्बर ख़त्म हो जाएगा। उस दरवाजे पर आज आ जा जिस दरवाजे पर लेकर कौन आया है? वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ा के काजल वाला। ज़बान को हला, ज़बान को हला, कह सुबहान अल्लाह। ये ज़बान से गीबत करते हो, झूठ बोलते हो, फिरके की बातें सुनते हो, सुनाते हो।
काश मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करो। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह के दर पर लाने वाला कौन? वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, व मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला तुम्हें दर्रे खुदा पर लेकर आया है। अगर तू आशिक है या अपने आप को आशिक कहता है, नबी करीम ताइदार ख़त्म नबूवत का आशिक मनता है, तो जिस दरवाजे पर वो तुम्हें लेकर आए हैं उस दरवाजे पर तुम्हें समझाया है उसने कि ये दर ही, इसके आगे हाथ फैलाने हैं, इसके आगे सर झुकाना है, किसी गैर के आगे हाथ ना फैला। कौलवी तकरीर करते मैं इधर बैठ के कहता हूं ये मैंने हाथ मुक्तदियों के आगे नहीं फैलाया और ना ये सर झुकाया है। तो मैं तो जिंदा हूं ना, इज्जत से जिंदा हूं, इसलिए कि जब सरकार ने कह दिया अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका मतलब क्या है कि अब तू अपनी हाजतें लेकर, अपनी मुश्किलें लेकर और अपने हाथ फैलाकर अल्लाह के आगे रखनी तेरा काम है, कबूल करनी उसका काम है। इस दर पर ले आए तुम्हें, तूने खुदा का दर छोड़ दिया। जिसके पास नौकरी करता है उसकी बड़ी टीसी करता है, रियाकारी करता है, साहब जी कहता है, उसकी गाड़ी का शीशा भी खोलता है। तेरा रब जो है इन सारी मोहताजियों से पाक है, सिर्फ वो ये चाहता है तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिबगत अल्लाह है व मन आसनु मिनल्लाह है सिबगतम व नहनु लहु आबिदून। मेरे मुस्तफ़ा के रंग में आना तेरा काम है, खजाने अता करना मेरा काम है। अगर समझ आ रही तो उच्चा कह सुबहान अल्लाह। तेरी सुबहान अल्लाह ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तेरे अंदर का कोड साफ करता हूँ, अपनी ड्यूटी करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं समझता कि मेरे सामने जो वली अल्लाह बैठे हैं, ये तुम्हारी सुबहान अल्लाह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे पास आते हो, ये लंगर है सरकार के दर का, सुबहान अल्लाह कहे मन साफ हो। मेरे भाई ये दर किसने दिखाया? सरकार ने। जब हम आ गए इस दर पर, किसके दर पर? खालिक के दर पर आ गए, मालिक के दर पर। तू सुबहान अल्लाह कहे, मैं तेरे मालिक की सिफतें करता हूँ, तू सुबहान अल्लाह कहेगा, खालिक खुश होगा। मालिक के दर पर आ गए, खालिक के दर पर आ गए, अलीम के दर पर आ गए, बसीर के दर पर आ गए, कलीम के दर पर आ गए। ये सारे दर छोड़ के उस दर पर आ जा गए जिस दर पर मेरे मुस्तफ़ा ने हमें पहुंचाया था। तो फिर खालिक ने हमें कौन सा दर दिया? खालिक ने हमें दर कौन सा दिया? खालिक ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वो मेरे पास ले आए हैं, मेरे दर पर ले आए हैं। मेरा दर उनका दर है, मेरा दर उनका दर है, मेरा दर उनका दर है। जिनका है तुम्हें बता रहा हूं, उसको कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया ने, अहले इल्म ने कहा, नबियों ने कहा
सरकार हमारे नबी ने, अर्शियों ने क्या हमारे नबी ने, मशरकियों ने क्या हमारे नबी ने, मगरबियों ने कहा हमारे नबी ने, जनूबियों ने कहा हमारे ने, शमालियों ने कहा हमारे ने, फर्श वालों ने कहा हमारे ने, अर्श वाले भी बोल उठे हमारे ने। खुदा ने आगे बढ़कर, खुदा की कुदरत आगे बढ़ी, खुदा की कुदरत ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मेरे भी नबी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये दर दिखाया। फिर जिस तरह इबादत करनी थी, जिस तरह जिंदगी बसर करनी थी, सरकार ने करके दिखाई। अगर तू आशिक होता, कोई रतीशक की होती, तो वो रंग इख्तियार करता, वो रंग इख्तियार करता। आज तेरा कुछ मुकाम होता, घरों में बरकत होती, रहमत होती, तेरे पास नेमतें होती, बरकतें होती, किसी किस्म की कमी ना होती, कुछ भी ना होता, दिल में इत्मीनान होता। मेरे भाई, अपने आप को हम सब ने ठीक करना है। एक दिन उस खालिक के सामने हमने पेश होना है। एक वक्त आएगा जब आंखों से आंसू बह जाएंगे। उस वक्त चार चफेरे मरने वाला देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, फिर आसमान की तरफ निगाहें लग जाती है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। पंजाब में कहते नीर बह जाते हैं, आंखों के से आंसुओं की लड़ियां निकलती है। कार वाले कहते हैं अब उसने टिक टिकी आसमान की तरफ लगा ली है, अब ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। और नक जो है ये इसकी ये नुक्कर नीचे हो जाती है। सारी जिंदगी इस नक के लिए फिरता रहा, ये नक भी नीचे हो जाता है। समझदार औरतें आकर कहती है अब इसके नक का हिस्सा नीचे हो गया है, यह मरने के करीब है। काश आज तू नीर बहा रहा है, कभी जिंदगी में बहाए होते, फिर रोने की जरूरत ना पड़ती, फिर तेरा नक भी नीचे ना होता। तुम्हें पता होता कि मरने के बाद दीदार मुस्तफ़ा होगा। बिलाल पड़ा हुआ था, कहा मैं जा रहा हूँ। बीबी रोने लगी, कहा क्यों रो रही है? कहा मर रहे। कहा मर तो इसलिए रहो यार का दीदार होगा। देख मेरे भाई, देख अपने आप को ठीक कर, कोई फायदा नहीं। अगर तू नमाज जुमा पढ़ता है, तेरे दिल में तकब्बर रह गया, बुग़्ज़ रह गया, कीना रह गया, गीबत रहेगा ही, अदावत रहेगा ही, नफरत रहेगा ही, लोगों का हक मारता रहा, नजायज़ काम करता रहा, तो ना जुमा पढ़ाने का फायदा है ना पढ़ने का फायदा है। कोई है फायदा? मेरे भाई, तो अल्लाह के घर में आता है, अगर किसी अफसर के पास जाए तो तू यहाँ इसी होकर बैठा हुआ है, तेरी गर्दन नहीं झुकी हुई। सहाबा जब बैठते थे गर्दन जू झुक जाती थी। तेरी गर्दन में क्यों सरिया आया हुआ है? तुम्हें पता है कि दुनिया मर जाएगी, अभी मेरी बारी नहीं आई। सोच, समझदार बन, एक दिन तेरी बारी आएगी। रब ने भी पूछना है, सरकार ने भी पूछना है कि तुम्हें मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के दर पर भेजा था, तुम कहाँ फिरते रहे? और अल्लाह ने कहना है तुम्हें मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पर भेजा था, तुम कहाँ फिरते रहे? क्या जवाब दोगे? बड़ी नमाजें पढ़ने वाले, बड़े हाजी, बड़े नमाजी, नमाज पढ़ते गीबत कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, ज़बान बोलने के वक्त उनकी दिमाग में डर नहीं होता, शैतान के इतने करीब हो गए हुए।
मेरे भाई, अपने आप को ठीक करना है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अल्लाह की मोहब्बत जो है, फिरके वाले जो है, कोई सिर्फ अल्लाह को पकड़ लेता है, कोई सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ लेता है। प्रैक्टिकल में नहीं आता, यह मुकम्मल कलमा पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल का पर्चा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ये इंसान को इस काबिल बनाता है कि अब तूने कलमा पढ़ लिया है, ज़बान पाक कर ली है, फिर मेरे यार का नाम ले। नहीं समझा? सुबहान अल्लाह ही कह दे। ओए बदनसीब आज कह दे, मैं खुश नसीब नहीं कहता तुम्हें, बदनसीबी तुम्हारी खालिक का नाम आए, सुबहान अल्लाह ना आए। रियाकारी करने वाले खतीब और होते हैं, हमने तो नौकरी इस दर की है। मेरे भाई देख, ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे ज़बान पाक हो जाएगी, ये दिल का धोवन कर देगा। सरकार फरमाते हैं लोहे को जंगाल लग जाए, आग में डाल दो जंगाल उतर जाएगा, कलमे की मोहब्बत में डाल दो तो गुनाह धुल जाएंगे। अल्लाह ये चाहता है मेरी तौहीद का पहले इकरार कर। सरकार ये चाहते हैं खालिक की तौहीद का पहले इकरार कर, फिर ज़बान को पाक करके कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बड़ा मीठा नाम है। अहले ज़ौक़ जब नाम लेते हैं उनकी सोच फर्श से अर्श तक पहुँच जाती है। जब प्यार से तू भी कह दे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखो, जब तुम कहते हो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये लब और ये लब दोनों मिलते हैं। इसमें मैंने हिकमत महसूस ये की कि जब सरकार का नाम लेते हैं तो ये दोनों लब मिलते हैं, तो इशारा इसमें हिकमत ये मिली कि सरकार वो है जो रब से मिलाने वाले हैं, रब से मिलाने वाले हैं। रब ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। तेरा रब कह रहा है कपड़े जो तुम्हें मैंने दिए हैं उनको साफ करके, दिल को साफ करके, दिल को साफ करके ते तू मेरे पास आ जा। आ मैं तुम्हें दर्रे मुस्तफ़ा दिखा दूँ, आ जरा पाक होकर आ, तुम्हें दर्रे मुस्तफ़ा पर पहुंचा दो। कोई बात आ रही समझ में? और मेरे भाइयों, तुम्हारा भी कसूर नहीं। बेटियों की निकाह की कमाई खाने वालों ने फिरका इतना तुम्हें सुनाया, तुम्हारी मत मारी गई है। अल्लाह अकबर। तो मैं कह रहा था मोहब्बत का असूल है, मोहब्बत का असूल है, उसमें शराकतदारी नहीं होती। दुनिया में अगर कोई किसी से मोहब्बत मजाजी करता है, वो कहता है ना बस तू और मैं, बस तीसरा दरमियान में ना आए। तेरे खालक ने तेरे रस्म और रवाज को समझा, तेरा खालक है, उसने भी कहा अगर दुनिया पे मोहब्बत कहता है, तू कहता तीसरा ना आए तो तू भी इधर आ जा। मैं भी वहदहुल्ला शरीक हूँ, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। तू आता ही नहीं है, तू दुआ मांगता है, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते। मैं लिख के दे देता हूँ, जिस वक्त दुआ से आंखों से आंसू नहीं आएंगे, दुआ का सवाब तो मिल सकता है, दुआ कबूल नहीं होनी कि तू हाजिर ही नहीं है। तू तो भी यूं बैठ के कही जाता है अच्छा अल्लाह मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। अल्लाह तेरे मतहत है तेरा काम कर दे। तो कभी आके कहना मालिक
गुनहगार हूँ तेरे दरवाजे पर आ गया हूँ, बद अमाल हूँ तेरे दरवाजे पर आ गया हूँ। तेरे नबी ने फरमाया है जो आ जाता है माफ़ी मांगता है, गुनाहों का एतराफ़ करता है, मेरा अल्लाह माफ़ करता है। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा ही मैं तेरे दरवाजे पर आ गया हूँ। आज मुझे खाली वापस न लुटा। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, अल्लाह उसी वक़्त बंदे को सीने लगा देता है, गुनाह भी माफ़ कर देता है, मुश्किल भी हल कर देता है। मैंने शौकत का खानम पड़ा हुआ था, फट्टे पर पड़ा हुआ था, फेफड़े का ऑपरेशन हो रहा था। मैंने कहा ज़रा ठहर जाओ। उन्हें टीका लगाने लगे नशे का, बेहोशी का, तो मैंने कहा ठहर जाओ ज़रा मैं अपने अल्लाह से बात कर लूँ। ये जुमे में मैं दुआ मांगता हूँ, उसका तर्जमा तुम्हें बताता हूँ। मैंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ी। अब्बू नहीं बुलाया मैंने, अम्मी को नहीं बुलाया, मैंने उनको याद नहीं किया, मैंने खालिक को याद किया जो अब्बू और अम्मी के भी खालिक है। मैंने कहा अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ी, ऐ अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा नासिरी, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा नाज़िरी, ऐ अल्लाह तू मुझ पर निगाह रख। अब सब निगाह रखने वाले मुझसे दूर हो गए, तू मुझ पर निगाह रख। अल्लाहुम्मा माई, ऐ अल्लाह तू अपने साथ अता कर दे। मेरे रब इकट्ठे हो जाइए, मुझे अपने करीब कर ले, मुझे दूर ना रखना। निगाह भी रखना, मदद भी करना, हिफाजत भी करना, लेकिन करीब रखना, दूर ना करना। ये तुम्हारे सामने बैठा हूँ, सामने बैठा हो, अपने अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। अगर इतनी मुसीबत से उठकर मेरा खालिक मुझे ले आता है, तो तू क्यों नहीं अपनी मुसीबतें, क्यों अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें लेकर अपने अल्लाह के आगे क्यों नहीं हाजिर होता। किसी अफसर के पास जाना होता है, उसके घर